भगत सिंह जी के फोटो को लेके कंट्रोवर्सी चल रही है पंजाब में और हमारे पूरे देश में। कंट्रोवर्सी का मतलब क्या है? विवाद। क्यों चल रही है? क्योंकि जो अभी पंजाब के सीएम बने हैं, चीफ मिनिस्टर श्री भगवंत मान जी, उनके ऑफिस में भगत सिंह का फोटोग्राफ लगाया गया है। उसको लेके ये विवाद चल रहा है। तो ये क्या है झगड़ा, इसके बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। और भगत सिंह जी के कंट्रीब्यूशन के बारे में, जो उन्होंने आज़ादी के लिए अपना योगदान दिया, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो नए सीएम बने हैं आप पार्टी के पंजाब में, उन्होंने ये कहा है कि जो भगत सिंह जी का ड्रीम था, सपना था कि इगैलिटेरियन पंजाब बनाना है। उनके सपने को देखते हुए, इगैलिटेरियन का पंजाब का मतलब है समतावादी, समतावादी समाज जिसमें सभी लोग इक्वल हों, समान हों। और भगत सिंह जी ने इसी के लिए अपनी पूरी लाइफ का बलिदान कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान कर दिया। तो उनके ही सपने को पूरा करने के लिए इगैलिटेरियन समाज बनाना है, इगैलिटेरियन पंजाब बनाना है, ये आपके सीएम ने कहा। लेकिन जो फोटोग्राफ इंस्टॉल किया अपने ऑफिस में, उसमें भगत सिंह जी ने जो पगड़ी पहनी हुई है, टर्बन, वो बसंती कलर की है। बसंती कलर मतलब येलो, पीला कलर। इस फोटो में ये देख सकते हो भाई साहब, ये पीछे फोटो लगा हुआ है, ये बसंती कलर जैसा इन्होंने पहना हुआ है भगवंत मान जी ने, ऐसा कलर। लेकिन कंट्रोवर्सी ये उठ गई है, क्या ऐसा फोटो जो है कभी था भगत सिंह जी का? ऐसे फोटो ओरिजिनल फोटो था क्या? इसलिए कंट्रोवर्सी हो गई है। क्योंकि देखो इशू ये है, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग अब तक के जो फोटोग्राफ थे, ओरिजिनल फोटोग्राफ भगत सिंह जी के, वो सिर्फ 4 फोटोग्राफ ही मिले थे। उनमें एक पिक्चर में वो बैठे हुए हैं जेल में खुले हुए बालों के साथ, एक पिक्चर में उन्होंने टोपी पहनी हुई है, हैट, और 2 पिक्चर में उन्होंने वाइट टर्बन, सफ़ेद जो पगड़ी बांधी हुई है। और बाकी के जितने भी फोटोग्राफ है जिनमें येलो या बसंती कलर की जो पगड़ी पहनी हुई है, या ऑरेंज कलर की, संतरी कलर की जो पगड़ी पहनी हुई है, ये सब इमेजिनेशन के आधार पे हैं। किसी फोटो में उन्होंने वीपन, हथियार उठाए हुए हैं हाथ में, ये सब के सब इमेजिनेशन, कल्पना के आधार पे हैं। ये ओरिजिनल 4 फोटो हैं, जिनमें देखो एक में तो खुले बालों से ये जेल में बैठे हुए हैं, एक में इन्होंने हैट पहनी हुई है, टोपी, और 2 हैं ये वाइट पगड़ी बांधी हुई है। एक बचपन का फोटो है और एक ये बड़े का, उनके यंग का फोटो है। तो पढ़ते हैं भगत सिंह जी के बारे में। कंट्रोवर्सी तो यही थी कि ऐसा कोई ओरिजिनल फोटो नहीं है, तो इसको लेके कंट्रोवर्सी थी। तो भगत सिंह जी का जन्म होता है भाई साहब 1907 में। लियालपुर डिस्ट्रिक्ट है अभी जो पाकिस्तान में है, लियालपुर डिस्ट्रिक्ट। थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। ये देखो भाई साहब, पंजाब है और यहाँ पाकिस्तान है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये लियालपुर डिस्ट्रिक्ट है जो, ये पूरा पंजाब में आधा आती थी और आधा पाकिस्तान में। और लियालपुर में ये एक बंगा टाउन था, बंगा टाउन, बंगा टाउन, BANGA, बंगा टाउन, बंगा शहर। और इसी में एक गांव है खटकड़ कला, खटकड़ कला। खटकड़ जो कला है ये बंगा टाउन के बाहर था, और ये बंगा टाउन के बाहर था। ये जो खटगढ़ टाउन है, खटगढ़ टाउन की मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, KHATKARKALAN, खटकड़ कला। तो यहाँ पे देखो जो अभी सीएम हैं पंजाब के जो बने हैं नहीं, भगवंत मान जी, उन्होंने शपथ भी ली है इस खटकर कला में। लेकिन ये खटकर कला बंगा टाउन से बाहर है, जो अभी पंजाब की डिस्ट्रिक्ट में है, पंजाब में है ये। लेकिन इनका जो जन्म होता है ओरिजिनली, ये लियालपुर डिस्ट्रिक्ट है जो, ये अभी पाकिस्तान में है, लियालपुर डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, इससे ये ध्यान रखना है। ये सिख फैमिली में इनका जन्म होता है, उसी में इनका पालन पोषण होता है। 1923 में, 1923 में भगत सिंह जी ने नेशनल कॉलेज है लाहौर में, उसमें एडमिशन लिया। और ये कॉलेज जो नेशनल कॉलेज है लाहौर में, किसने बनाया था? ये बनाया था, फाउंड किया था लाला लाजपत राय और भाई परमानंद जी ने। 1924 में कानपुर में भगत सिंह जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया, इसके मेंबर बन गए। ये एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। किसने बनाई थी ये HRA? इसको बनाया था सचिंद्र नाथ सन्याल ने। फिर 1928 में इस HRA का नाम बदल के, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी, इसी का नाम चेंज कर दिया भगत सिंह जी ने और उनके साथी ने। इसका नाम चेंज कर दिया HRA से HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बस्ट इसमें बीच में सोशलिस्ट
वर्ड जोड़ दिया भगत सिंह जी ने। फिर 1925 से 26 में एक ऑर्गेनाइजेशन और बनाई जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से थी, यानी कि रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें मिलिटेंट यूथ थे, इनके नौजवान साथी थे, कुलीग थे इनके साथी भगत सिंह जी के साथ, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था नौजवान भारत सभा। ये 1925 से 26 के बीच में बनाई। 1927 में पहली बार इनको अरेस्ट किया गया भगत सिंह जी को काकोरी केस में, जो काकोरी कांड हुआ था जिसमें ट्रेन लूटी गई थी। ये साथ में नहीं थे, लेकिन इन्होंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा था विद्रोह नाम से, स्यूडोनिम यूज किया था, विद्रोही रेबल इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में विद्रोही नाम से एक आर्टिकल लिखा था, जैसे आपके न्यूज़पेपर में आर्टिकल आते हैं, ऐसा आर्टिकल लिखा था इन्होंने। तो उसके आरोप में ही इन्हें अरेस्ट किया गया था 1927 में। 1928 में हुआ था, आपको पता है साइमन कमीशन आया था 1927 में, तो इसके विरोध में हमारे यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो प्रोटेस्ट में लाला लाजपत राय भी थे। वहाँ पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरीके से सीवियरली लाठियों से मारा, और ये बहुत घायल हो गए, इंजर्ड हो गए, जिसकी वजह से बाद में इनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसी का बदला लेने के लिए, क्योंकि लाठीचार्ज जिसने करवाया था वो सुप्रीडेंट का नाम था जेम्स ए स्कॉट, तो लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए इन्होंने ठान लिया, भगत सिंह जी ने और इनके साथी थे जो एसोसिएट, कि जेम्स ए स्कॉट को मारना है, इसका असैसिनेशन करना है जेम्स ए स्कॉट का। तो इसको मारने के लिए गए ये, लेकिन इसे मारने के बजाय दूसरे आदमी को मारा है। ये जेपी सॉन्डर थे, एक मिस्टेकनली इसको मार दिया, जेम्स ए स्कॉट बच गया और ये मर गया। इस केस को बोलते हैं लाहौर कंस्पिरेसी केस। ये 1929 का है, लाहौर कंस्पिरेसी केस। भगत सिंह जी, बटुकेश्वर दत्त जी, इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली वही है जो आज हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने बम फेंका 8 अप्रैल 1929 में, इन्होंने और इनके साथी बटुकेश्वर दत्त ने मिलके। इसके किसके अगेंस्ट में फेंका था ये बम? ये फेंका था कि पार्लियामेंट में उस टाइम पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें 2 बिल पास किए जा रहे थे, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, तो इनके विरोध में ही बम फेंका। लेकिन इसका टारगेट, बम फेंकने का जो यहाँ पे टारगेट था, वो किसी को मारना नहीं था, किसी को मारना नहीं था, बल्कि उन फॉरेन गवर्नमेंट को, विदेशी जो सरकार हम पे हुकूमत कर रही थी, राज कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसको सचेत करना था कि आपका जो एक्सप्लोटेशन है हम सहन नहीं करेंगे, आप जो शोषण कर रहे हो नहीं सहन करेंगे, और उनके कानों तक आवाज़ पहुंचानी थी कि हमारा ये मतलब आपका जो राज है हम इसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये उनको सचेत करना था कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन बम फेंकने के बाद ये क्या हुआ, भागे नहीं वहाँ से, अपने आप को सरेंडर कर दिया, अपने आप को सरेंडर कर दिया भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त जी ने। इनको अरेस्ट कर लिया गया और इनके खिलाफ फिर केस चलाया गया, ट्रायल चलाया गया। तो इन्होंने अपने आप को सरेंडर इसलिए किया था ताकि ये अपना जो टारगेट है वो सब लोगों को पता चले और आगे अपना जो कॉज है, एम है, लक्ष्य, उसको प्रमोट किया जा सके। लेकिन इसकी वजह से जो बम फेंका था, भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी को आजीवन कारावास की सजा मिल गई, आजीवन कारावास की, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया इस इंसिडेंट की वजह से। लेकिन भगत सिंह जी को दोबारा से री अरेस्ट किया गया मर्डर के चार्जेस में, क्योंकि जेपी सॉन्डर को मारा था और बम फेंका था लाहौर कंस्पिरेसी केस में। इसके केस में इन्हें सजा दे दी गई, सजाए मौत, डेथ सेंटेंस सुना दी गई इन्हें। और उसके बाद 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी देनी थी 24 मार्च को, लेकिन एक दिन पहले ही दे दी गई 23 मार्च 1931 को लाहौर में। इनके साथ और भी साथी थे इनके, जिनको फांसी के तख्ते पर लटकाया गया, सुखदेव जी और राजगुरु जी। तो हर साल 23 मार्च को मार्टिर डे हम मनाते हैं, शहीद दिवस। किस उपलक्ष्य में? क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर को ट्रिब्यूट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, भगत सिंह जी को, सुखदेव जी को, राजगुरु जी को। ये फैक्ट आपको याद रखना है। जो बसंती कलर है ना, येलो कलर, पीला कलर, ये क्या शो करता है, क्या दर्शाता है? ये पंजाब में प्रोटेस्ट, विद्रोह, रिवॉल्यूशन, क्रांति, इसको दर्शाता है। तो यही था इनके बारे में बस।